इंजीनियर बाबू की पाठशाला में आपका स्वागत करता है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री, है ना। जिसमें से मैंने पहली जो कहानी है ना वो डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। क्या है पहली कहानी? अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, है ना, कुत्ते वाली कहानी, ट्रिकी वाली। तो उसको मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उससे देख लेना। आज हम पढ़ेंगे द थिप्स स्टोरी। तो अब पहली बात तो देखो, नाम से ही पता चलता है। पहले लिखा किसने है? रस्किन बॉन्ड ने। मेरे क्लास में मेरे क्लास में एक लड़की ने पूछा कि सर ये रस्किन बॉन्ड आखिर में क्या बोलते हैं, विदेश का है, और उसमें हरी सिंह और अनिल नाम उसने कैसे लिया, कैरेक्टर कैसे लिया? तो एक्चुअल में जो ये रस्किन बॉन्ड है ना, वो रस्किन बॉन्ड जो है वो ब्रिटिश वंश का भारत में रहने वाला इंसान था। और जब भारत में रहेगा तो भारत की संस्कृति जानेगा, भी भारत के लोगों को जानेगा, तो इसीलिए उसने हरी सिंह और अनिल नाम के कैरेक्टर को लिया है। द थिप्स स्टोरी, पहले उसके बारे में बात करें। थिप्स स्टोरी का मतलब क्या था? थिप का मतलब चोर, स्टोरी का मतलब कहानी। एक चोर की कहानी है। और इसमें क्या है, कैरेक्टर कौन है? दो कैरेक्टर है, हरी सिंह और अनिल। सिर्फ दो ही कैरेक्टर पे पूरी कहानी जो है वो घूमती है, ठीक है। और हरी सिंह जो होता है, अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे। थीम क्या है? थीम का मतलब उसमें मेन क्या चीज़ दिखाई गई है? तो कंपनी कैन चेंज एनीवन नेचर। किसी का साथ आपके नेचर को पूरी तरीके से बदल सकता है, आपके व्यवहार को, आपके प्रवृत्ति को आपको बदल सकता है। और मॉरल ऑफ द स्टोरी, तो इस कहानी से शिक्षा क्या मिलता है? शिक्षा ये मिलता है कि अगर आप गुड लोग के साथ रहोगे, अच्छे लोग के साथ रहोगे, तो वे आपके नेचर को बदल सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारी जो है वो कहानी है। अब तो कहानी शुरू होती है एक 15 साल के यंग लड़के से। 15 साल का एक बहुत ही क्या कह सकते हैं, टीनेजर था, जो एडल्ट भी नहीं हुआ था। और उसका नाम जो होता है हरी सिंह, एक्चुअल में उसका नाम हरी सिंह नहीं रहता है, वो चोरी करता है, मतलब कि वही तो चोर है। इस मतलब कि इस स्टोरी का सबसे मेन जो कैरेक्टर है ना वही है, इसी पे पूरी कहानी चलती है। तो हरी सिंह जो होता है वो 15 साल का एक लड़का होता है और एक चोर होता है, शुरू से ही चोरी कर रहा होता है। और वो चोरी करने में बड़ा माहिर रहता है, बहुत एक्सपीरियंस रहता है, हाथ बड़ा तेज मारता है ना। जैसे ट्रेन में जाओ तो ट्रेन में पीछे से क्या हुआ, पर्स गायब हो जाता, पता नहीं चलता है ना, वैसा ही उस टाइप का वो एक्सपीरियंस चोर था। और वो क्या होता है ना कि अब अगले अपने शिकार के बारे में, मतलब शिकार के तलाश में ढूंढ रहा, मतलब कि घूम रहा होता है। और एक व्यक्ति से मिलता है जिसका नाम होता है अनिल, जो 25 साल का एक बहुत ही यंग आदमी होता है ना। तो वो जब जाता है उसके पास काम मांगने के लिए, तो वो क्या कर रहा होता है उस टाइम रेसलिंग का मैच देख रहा होता है टीवी पर। किसका मैच देख रहा होता है? रेसलिंग का। रेसलिंग का मतलब समझते हो ना? रेसलिंग का मतलब पहलवानी का वो मैच देख रहा होता है। तो वो क्या करता है कि उसको मक्खन लगाने के लिए, जो हरी सिंह होता है, जो चोर होता है, वो मक्खन लगाने कहता है कि अरे आप भी तो बहुत अच्छे पहलवान हैं, है ना, आपको भी रेसलिंग करनी चाहिए। तो अब वो अपने शरीर को पहले देखता है, फिर कहता है कि हाँ वैसे तो तुम्हारा भी शरीर बहुत अच्छा है। तो जो चोर होता है वो भी अपने आप को देखता है और अपने आप को बहुत मतलब कि ऑकवर्ड महसूस करता है, ठीक है। तो यहाँ से बात शुरू होती है और फिर उसके बाद से मतलब कि वो पूछता है कि मतलब उद्देश्य क्या है, काम क्या है। पहली बात तो उसको जब देखता है ना, तो वो एक बड़ा ही सिंपल सा आदमी होता है। कौन? अनिल। एक बड़ा ही सिंपल सा और एक इनोसेंट सा आदमी होता है, ठीक है। मतलब सीधा साधा आदमी रहता है, इनोसेंट रहता है। और वो जब उसको देखता है हरी सिंह चोर, तो वो समझ जाता है कि इसको लूटना बड़ा आसान होगा, क्योंकि ये बड़ा सिंपल है और इसके कॉन्फिडेंस को मैं बहुत जल्दी जीत जाऊंगा। मतलब कि कॉन्फिडेंस जो है ना, उसके कॉन्फिडेंस को, उसके विश्वास को क्या करेगा, वो जीत जाएगा। और जब जीत जाएगा तो वो क्या करेगा, उसका पैसा चुरा के निकल जाएगा। तो वो कहता है कि मुझे काम चाहिए अनिल से। तो अनिल कहता है कि देखो मेरे पास वैसे तो काम तो नहीं है, और हाँ अगर मैं काम दूंगा भी तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो पूछता है कि तुम्हें खाना बनाने आता है, मतलब यू कैन कुक? तो कहता है कि यस, बट वो आई लाइड, मतलब कहता है कि मैंने झूठ बोला कि मैं पका पाता हूँ। कौन? हरी सिंह। तो फिर वो कहता है कि क्या बोलते हैं, कुक कर सकते हो? तो कहता है हाँ। तो फिर इसके बाद कहता है तो ठीक है मैं तुम्हें रख लूँगा, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, मैं तुम्हें पे नहीं करूँगा, ठीक है। तो जब पे नहीं करूँगा तो फिर इसके बाद से अगले दिन क्या होता है, अब उसे खाना बनाने की बारी आती है। खाना जब बनाता है तो जब वो अनिल खाता है तो उसको क्या करता है, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना, बाहर के जो स्ट्रे डॉग्स का मतलब जो गली के जो कुत्ते होते हैं, उनको क्या करता है, वो खाना डाल देता है। तो अब ये समझता है हरी सिंह कि मेरा तो काम हो गया, क्योंकि मैं तो हो गया ख़त्म, क्योंकि तो वो कहता है कि तुम्हें खाना वाना नहीं बनाने आता है और मैं तुम्हें नहीं रख सकता। तो फिर लास्ट में वो कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें
खाना बनाना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा और मैं तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसे करके वो उसे रख लेता है और उसे क्या करता है, एक स्वीट शॉप होता है, उसके ऊपर ले जाके उसे दिखाता है कि तुम्हें इस बालकनी में सोना है, ठीक है, ये तुम्हारा काम रहेगा। तो उसके बाद से वो उसके साथ रहने लगता है। हरी सिंह जो होता है वो अनिल के साथ रहने लगता है। अनिल उसको क्या करता है, जितने भी बाज़ार के सामान होते हैं उनको उसे मार्केट से ख़रीदने के लिए भेजता है और वो हर एक डे, मतलब कि वो एवरीडे क्या करता है, एवरीडे वो क्या करता है कि एक एक रुपये जो होता है ना, बचा लेता है। ये कह सकते हैं ही सेव्ड है ना 1 रुपीज़, है ना। जब भी वो मार्केट जाता है तो एक एक रुपये बच जाता है, तो एक एक रुपये वो बचा के रख लेता है। कौन? हरी सिंह। अब ये जो बात होती है, ये इसे ऐसा लगता है हरी सिंह को कि अनिल को ये बात पता है कि वो बचा के रखता है और वो कुछ बोलता नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, अब उसकी कहानी अब सुनते हैं अनिल की। अनिल जो होता है ना, वो एक बहुत ही केयरलेस आदमी होता है। केयरलेस का मतलब, मेरी मम्मी जो होती है ना, मेरी मम्मी जो है वो बोलती है कि फकड़ी का मतलब क्या होता है, जो पैसे का कोई वैल्यू नहीं समझता है ना, उठा के फेंक देता है। तो इस टाइप का वो भी फकड़ी टाइप का था, या लापरवाह कह सकते हैं, केयरलेस था। मतलब कि वो क्या करता था, पैसा कमाता था ना तो पैसा तो अगले ही दिन उड़ा लेता था। मतलब क्या करता था कि वो बारो मनी, मतलब कि उधार लेता था पैसे और फिर क्या करता था, उसे चुका देता था। अगले हफ्ते लेता था, अगले हफ्ते चुका देता था। तो ये थोड़ा केयरलेस टाइप का इंसान था। तो वो वहाँ पे हरी सिंह सोचता है कि ये तो केयरलेस है, इसको तो बहुत जल्दी मैं क्या कर सकता हूँ, ठग के और निकल सकता हूँ, ठीक है। और ये एक क्या रहता है, राइटर भी रहता है, तो मतलब कि लिखता भी है। तो क्या होता है कि वो अब यहाँ पे केयरलेस रहता है और ऊपर से बहुत ज़्यादा पैसा इधर उधर करता है, तो इसे लगता है कि इसे ठगना बहुत ज़्यादा आसान है ना। तो अब वो क्या करता है कि एक दिन जो होता है, ये अनिल बुक लिख रहा होता है ना। तो एक पब्लिशर से उसने क्या किया होता है कि बुक को बेच दिया रहता है और एक दिन बंडल ऑफ नोट्स लेके आता है। क्या लेके आता है? बंडल ऑफ नोट्स लेके आता है। अब इसको मैं बता देता हूँ, वो टोटल जो होते हैं वो 600 रुपीज़ होते हैं और 50 के नोट के बंडल होते हैं, है ना। 50 के नोट्स के बंडल होते हैं और वो लेके आता है और उसे क्या करता है कि बताता है हरी सिंह से कि मैंने ये जो पैसे हैं वो पाए हैं, और उसको ले जाके अपने मैट्रेस के नीचे रख देता है। मैट्रेस का मतलब जहाँ सोता है उसके नीचे वो उसे रख देता है उस पैसे को। अब ये जो होता है हरी सिंह, अब ये सोचता है कि अब जो है आज मेरा काम जो हो जाएगा। और वो क्या होता है कि 1-2 महीने से वहाँ रह रहा होता है, तो वो सोचता है कि मेरा तो हाथ भी जो है, एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से ये काम किया नहीं है। लेकिन फिर भी कहता है कि आज मैं कैसे भी करके चोरी करके निकल जाऊँगा। वो क्या करता है, रात में जब सोता है, अनिल जब सोता है और हरी सिंह अनिल सोया रहता है। हरी सिंह क्या होता है कि चांदनी रात होती है, चाँद का किरण जो होता है पूरा उसके बेड पर जाता है और वो वहाँ से चुपके से इंतज़ार कर रहा होता है कि जब वो गहरी नींद में सोएगा अनिल, तो मैं क्या करूँगा, नीचे से लेके और निकल जाऊँगा। तो ऐसा वो करता भी है और धीरे धीरे सरकते हुए जाता है और बेड के नीचे हाथ डाल के और पैसा निकाल लेता है सारा। और उसके बाद वो वहाँ से वो बहुत जल्दी निकलता है और वो ये सोचता है कि मैं 10:30 बजे की जो एक्सप्रेस ट्रेन है जो लखनऊ को जाती है, ठीक है, जो लखनऊ को जाती है, उसे मैं पकड़ के, है ना, उसे मैं पकड़ के और निकल जाऊँगा। और ये टाइम पे पहुंच भी जाता है और ये मतलब कि कभी टिकट अपने जीवन में नहीं खरीदा रहता है, इसलिए वो पहले सीधा प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है, ना कि टिकट काउंटर पे पहुंचता है। तो वहाँ पे वो अब चढ़ जाता है, मतलब कि ट्रेन जो होती है मूव कर रही होती है, अभी स्पीड नहीं पकड़ी होती है और इस पर वो चढ़ जाता है। लेकिन पता नहीं उसे अचानक क्या होता है कि वो उतर जाता है, पता नहीं क्या। तो ये पता नहीं क्या, अभी आगे जानेंगे क्या हो जाता है। वो उतर जाता है और उसके सामने से जो ट्रेन होती है वो गुजर जाती है और पूरा जो प्लेटफॉर्म होता है वो सुन्न हो जाता है। 10:30 बज गए होते हैं, अब वो जा भी नहीं सकता है कहीं, तो वो जाता है और एक खुला मैदान होता है उसमें बैठ जाता है।
बहुत तेज़ हवा चलने लगती है अचानक और वहाँ पे बारिश होने लगती है ना। फिर वो सोचता है, मतलब कि वहाँ पे वो सोचता है कि आखिर में मैं जा क्यों नहीं पाया, मतलब कि वो ये सोचता है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, मैं अनिल के पास जाऊँ कि नहीं जाऊँ। फिर इसके बाद ये सोचता है कि होटल ले लूँ, तो फिर सोचता है कि अगर मैं होटल ले लूँगा तो किसी को शक हो जाएगा, क्योंकि इतनी रात को अगर मैं होटल लेता हूँ तो झूठ का बतंगड़ बन जाएगा। तो वो वहीं पर बैठा रहता है और बहुत ठंड का समय रहता है, नवंबर का महीना चल रहा होता है स्टार्टिंग का, और ठंड लग रही होती है उसको। और अचानक क्या होता है कि हवा बनने लगती है और बारिश होने लगती है। तो बारिश होने की वजह से क्या होता है कि उसका पूरा जो भी वो पहना होता है वो भीग जाता है और उसका जो नोट होता है वो भी भीग जाता है। उसके बाद वो वहाँ से एक क्लॉक टावर के नीचे चला जाता है और पूरी रात हो गई रहती है, 12 बजे के करीब रात हो गई रहती है। और वो वहाँ पे बैठ के ये सोचता है कि अगर मैं ये पैसे चुरा के लेके चला जाता तो मैं एक शेख की तरह ज़िंदगी जीता, मतलब कि जो ऑयल, मतलब कैसा है ना, अरबियों की तरह मैं ज़िंदगी जीता। 1-2 हफ्ते तो जीता ही, 600 रुपये था और उस टाइम में 600 रुपये बहुत ज़्यादा थे। तो फिर सोचता है कि अगर मैं जाता और उसके बाद से अगर मैं इसको लेके जाता या मैं अगर नहीं चुरा के ले जाता तो मुझे अनिल क्या करता कि 2-3 रुपये दे देता सिनेमा हॉल के लिए देखने के लिए, और मुझे खाना बनाना पड़ता, मार्केट जाना पड़ता, उससे भी मैं 1 रुपये बचा सकता था। लेकिन आज तो मुझे पूरा का पूरा गड्डी मिल गया है तो मुझे तो भाग जाना चाहिए। फिर वो ये भी सोचता है कि वो मुझे इतना कुछ किया, उसने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया कि मुझे वो मतलब क्या करता था वो कि जो रूम की चाबी होती थी ना, जो की होता था है ना, रूम की जो की होती थी वो उसे दे देता था। ठीक है, सोचो इतना उस पर ट्रस्ट करता था। तो वो सोचता है वहाँ पे एक चीज़ और सोचता है कि अगर किसी ग्रीडी मैन को अगर हम लूटते हैं, उसका पैसा चुराते हैं, तो उसके चेहरे पे क्या दिखता है? फियर। वो कहता है कि मैंने हर एक उस व्यक्ति को देखा है, उस चेहरे को पढ़ा है जब उसके पैसे जो होते हैं चोरी हो जाते हैं। तो कहता है कि जब एक लालची आदमी को चोरी करते हैं तो उसके चेहरे पर फियर दिखता है, और अगर एक रिच आदमी को अगर हम चोरी करते हैं, उसका पैसा चोरी होता है तो उसके ऊपर एंगर दिखता है, और अगर एक पुअर आदमी को चोरी करेंगे तो उसके मतलब एक्सेप्टेंस, उसके चेहरे पे एक्सेप्टेंस दिखता है। एक्सेप्टेंस का मतलब वो स्वीकार कर लेता है कि मेरा पैसा जो है वो गुम हो गया, क्योंकि वो उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। और अगर एक केयरलेस आदमी को अगर हम क्या करें, अगर हम लूट लें तो उसके मतलब कि एक बस टच ऑफ सैडनेस दिखता है। टच ऑफ सैडनेस का मतलब जानते हो? मतलब कि एक दुख की छोटी सी लकीर कुछ देर के लिए, और वो भी वो पैसा गुम होने के लिए नहीं, वो अपना ट्रस्ट टूट जाएगा, उसके लिए उसके चेहरे पे थोड़ी सी सिकन दिखेगी। तो इसीलिए वो सोचता है कि एक केयरलेस आदमी को लूटना बहुत कठिन है बाकी इन तीनों की अपेक्षा। ठीक है, और वो वहाँ पे इतना कुछ सोचते हुए और फिर वहाँ से ये निर्णय लेता है कि मतलब कि मैं अगर उसके पास जाऊँगा, अगर अनिल के पास जाऊँगा तो मुझे पढ़ा लिखा के बहुत अच्छा बना देगा, जिससे मैं मतलब कि क्या कर सकता हूँ कि मैं आज जो जितना सोच रहा हूँ, जितना चुरा रहा हूँ, उससे कहीं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। और फिर ये भी सोचता है कि एक चोर अगर चोरी करता है तो वो कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा, कभी ना कभी, क्योंकि अगर चोर चोरी कर रहा है तो एक दिन नहीं पकड़ा, 2 दिन नहीं पकड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो पकड़ा जाएगा ही। इसलिए अगर मैं एक वेल एजुकेटेड और रिस्पेक्टेड मैन बन जाऊँगा, मतलब कि मैं एक पढ़ा लिखा आदमी एक बन जाऊँगा, तो मुझे रिस्पेक्ट भी मिलेगा, मैं पैसे भी बहुत ज़्यादा कमाऊँगा। तो ये सोच के और वो क्या करता है, वो वापस लौट जाता है उसी रात को अनिल के घर, और अनिल के घर जाके और फिर वो यहाँ पे सोचता है कि पैसे को चुराना तो बड़ा आसान है, लेकिन उस पैसे को फिर उस जगह पे रखना बहुत ज़्यादा कठिन है। अब कैसे रखे उस पैसे को? तो फिर वो जाता है और पैसे को नीचे डाल देता है, लेकिन जब नीचे वो डालने जाता है ना, तो अचानक जो होता है वो अनिल जो होता है वो करवट ले लेता है, लेकिन फिर वो बचाता उसे मैट्रेस के नीचे रख देता है और फिर आके सो जाता है। अगली सुबह उसे जागने में लेट हो जाता है, और अगली सुबह अनिल जो होता है उसे चाय बना के लाता है और उसे चाय देता है। और उसके बाद वो क्या होता है कि अब उसके अंदर डर रहता है कि कहीं ये जान तो नहीं गया, और उसके बाद से वो अपने उंगलियों में क्या करता है, 50 का नोट लिया रहता है और उसे दे देता है। और जब वो 50 का नोट अपने हाथ में लेता है, जो 50 का नोट उसे जब वो अपने हाथ में लेता है, जो ये हरी सिंह है, तो वो जो नोट होता है वो भीगा रहता है। क्यों भीगा रहता है सबको पता है, क्योंकि वो बारिश में जो भीगी रहती है नोट, तो उसकी वजह से भीगी नोट रहती है। और उसके बाद उसे पता चल जाता है कि अनिल भी जान गया था कि ये पैसे जो है मेरे चोरी हो गए थे, क्योंकि अगर उसने सूखा नोट रखा था तो आखिर में वो नोट कैसे भीगे। लेकिन वो हरी सिंह को महसूस नहीं होने देता कि मुझे ये चीज़ पता है कि
तुमने मेरे पैसे चोरी किए थे। वो अब ना उसकी आंखों से जाहिर होता है, ना उसके होठों से, ना उसे वो कहता है। और इसके बाद से ये जो कहानी है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि और इससे हमें क्या सीख मिलती है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो वे आपके नेचर को बदल देंगे। तो हरि सिंह एक चोर था, लेकिन क्या होता है कि हरि सिंह चोर था, लेकिन वो अनिल के साथ रह के, अनिल एक कितना केयरलेस आदमी था, इतना अच्छा आदमी था, इतना अच्छा उसका सोचता था, उसका भला सोचता था, उसकी अच्छाई और उसकी भलाई ने उस चोर को पूरी तरीके से बदल दिया और चोरी किया हुआ पैसा वो ला के उसे वापस लौटा देता है। तो यही हमारी कहानी थी और इस कहानी में बहुत ही मज़ेदार मॉरल मिला और इसका हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।